हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर आप जॉब्स को फाइंड करते हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम है या वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स हैं, तो आपके पास कुछ ऐसे ज़रूरी स्किल्स जो हैं वो होने ही चाहिए। तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। आज मैं आपके लिए 3 फ्री कोर्सेज लेकर आई हूँ स्किल इंडिया पर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है स्किल इंडिया। वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जिसमें काफ़ी कोर्सेज फ्री हैं और कुछ पेड हैं। पेड भी कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, बहुत कम अमाउंट ही होता है। तो अगर आपको कोई कोर्स उसमें अच्छा लगे पेड, तो आप वो पेड भी परचेज कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा महंगे नहीं होते। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए 3 फ्री कोर्सेज लेकर आई हूँ, जो आपके लिए एक ज़रूरी कोर्स है और आपके लिए बहुत ही बेस्ट कोर्स है। ये आपके पास स्किल्स होने ही चाहिए जब आप जॉब्स को फाइंड करते हैं। चाहे आप फ्रेशर हैं, यानी कि आपने जस्ट 12th करी है या ग्रेजुएशन करी है, उसके बाद अब आपको जॉब्स को फाइंड करना है या जॉब्स को फाइंड कर रहे हैं, तब ऐसे स्किल्स आपके पास होने ही चाहिए, आपको सक्सेस मिलेगी। या फिर जॉब्स को आप लगातार फाइंड कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिली, तब भी आपके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाले हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर दोबारा से जब वो जॉब को ट्राई कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही, तो उनके लिए भी ये बेस्ट रहने वाला है। तो इन कोर्सेज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा दूँगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें बेसिकली होगा क्या। मेरे पास ऐसे 1-2 कमेंट्स आए थे कि जब हम फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ देखते हैं या पेड भी देखते हैं, तो वो ज़्यादातर कोर्सेज़ ना इंग्लिश में होते हैं, वो हमें समझ नहीं आते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लैंग्वेजेस भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपनी भाषा के अनुसार भी यहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात है, इन कोर्सेज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा। बहुत ही छोटी ड्यूरेशन के कोर्स होते हैं ये। अगर आप ऑनलाइन इनको सीख लेते हैं, बिल्कुल फ्री में है और आपको सर्टिफिकेट भी इसमें मिलता है, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाले कोर्स है ये। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्किल्स सबके पास होने चाहिए जो लोग भी जॉब्स को फाइंड करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ये है स्किल इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लेटफॉर्म है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से ये कोर्सेज होते हैं। तो पहले कोर्स का नाम है जॉब इंटरव्यू टिप्स टू गेट सिलेक्टेड। पहला कोर्स ये है, यानी कि आपको इसमें इंटरव्यू की टिप्स सीखने को मिलेंगी कि आप कैसे इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, यानी कि आप इंटरव्यू कैसे दें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको सक्सेस मिल जाए। तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला कोर्स है, क्योंकि हो सकता है आप इंटरव्यू ही क्रैक ना कर पा रहे हो, यानी कि आपका सिलेक्शन ना हो पा रहा हो। कई बार आपने इंटरव्यू दिया हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम है या वर्क फ्रॉम ऑफिस है, तो आपके लिए कितना ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो ये कोर्स आपको ज़रूर करना चाहिए। इसका जो ट्रेनिंग पार्टनर है, यानी कि जो इसको सिखा रहे हैं, वो है जियो बीपीओ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ड्यूरेशन है इसकी 55 मिनट्स। 55 मिनट्स का है ये, क्योंकि वीडियो के थ्रू ही होते हैं ऑनलाइन जितने भी कोर्स होते हैं, यानी कि पहले ही वीडियोस बनी होती हैं, उसी को आपने सुनकर सीखना होता है। यही होते हैं ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं, ठीक है। इसमें लैंग्वेज जो है इंग्लिश भी है, आप हिंदी में भी इसको कर सकते हैं और क्षेत्रीय भाषाओं में भी। इस पे कॉर्नर पे वो बना होता है ए और ऐसे लिखा हुआ एक आइकन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो लैंग्वेजेस आ जाएंगी, तो वहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज का भी इसमें ज़्यादा इशू नहीं रहता। और अगर वीडियो इंग्लिश में ही चलती है तो आज की वीडियो से आपको पहले ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, तो उसको जब आप समझेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये कोर्स जो है बिल्कुल फ्री कोर्स है, इसमें आपने कुछ भी पे नहीं करना। इसमें सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन आपको मिलता है, यानी कि आपको इसमें फ्री सर्टिफिकेट भी मिलता है। और स्किल इंडिया पर आपका प्रोफाइल जो है वो भी हो जाता है। तो इससे आपको कितने फ़ायदे होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाले स्किल्स होते हैं। ऐसे स्किल्स को आपको सीख लेना चाहिए जब आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है।
यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, यानी एनरोल करने के लिए पहले आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर बेसिक डिटेल फिल करनी है, इसमें आपको आधार कार्ड भी लगाना होगा। तो बिल्कुल सेफ है, आप बेझिझक लगा सकते हैं, गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप बेसिक डिटेल फिल करके सबमिट कर देंगे तो आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब जानते हैं इस कोर्स के बारे में। तो ये जो कोर्स है ये इंटरव्यू में सक्सेस दिलाने के लिए कोर्स है, यानी कि इंटरव्यू में आपको सक्सेस कैसे मिले वो सब आपको सीखने को यहाँ मिलेगा। आप जॉब कोई भी ट्राई कर रहे हैं, डेटा एंट्री की, कस्टमर सपोर्ट में, किसी भी तरह की जॉब आप ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं कि इसमें आपको एक्चुअल में क्या क्या सीखने को मिलेगा। नंबर 1 पर आप सीखेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस का आप सही आंसर कैसे करें, यानी उनका सही जवाब कैसे दें। यानी कि इसमें आपको बताया जाएगा कि इंटरव्यू के टाइम पर जो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आपने जवाब कैसे देना है। जैसे कि पूछा गया कि आप अपने बारे में बताइए, तो अपने बारे में आप किस ढंग से बताएंगे, क्या वो मेथड होगा, क्या तरीका होगा, कैसे स्ट्रॉन्ग तरीके से आप अपनी बात रखेंगे, अपने बारे में बताएंगे, वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन होते हैं कि आपको कंपनी हायर क्यों करे, तो आपने सही आंसर कैसे देना है वो सीखने को मिलेगा। आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पर आपने कैसा पॉजिटिव आंसर करना है वो आपको सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका जवाब कैसा आपका होना चाहिए वो सीखने को आपको मिलेगा। नंबर 2 पर आपको स्टार मेथड सीखने को मिलेगा। अब स्टार मेथड क्या होता है इसको समझते हैं। स्टार मेथड एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू टेक्निक है। स्टार के अंदर एस जो है उसका मतलब होता है सिचुएशन, और टी का मतलब होता है टास्क, ए का मतलब होता है एक्शन, और आर का मतलब होता है रिजल्ट। तो इस टेक्निक को जब आप यहाँ पर सीखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने एक्सपीरियंस और जो स्किल्स आपके पास हैं उसको आप कैसे समझा पाएंगे, यानी कि जो रिक्रूटर होगा उसको आप कैसे बता पाएंगे अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स को। तो ये सब आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। ठीक है। नंबर 3 है स्ट्रॉन्ग पर्सनल पिच बनाना, यानी कि अपने बारे में अपना जब इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं वो कैसे स्ट्रॉन्ग बने, उसमें सही जानकारी कैसे हो, किस तरह से उसको पेश करें, ये सीखने को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलने वाला है। नंबर 2 है वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदलना, ये आपको सीखने को मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव आंसर आप कैसे देंगे। अगर कोई वीक पॉइंट भी है अपना तो फिर उसको आप पॉजिटिव बनाकर कैसे आगे प्रेजेंट करेंगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। नंबर 5 है बॉडी लैंग्वेज और फर्स्ट इम्प्रेशन, ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे बैठना चाहिए, बैठने का तरीका क्या हो आपका। नंबर 2 पर आपका आई कांटेक्ट कैसा रहना चाहिए। नंबर 3 पर है कि कॉन्फिडेंस को हम कैसे दिखाएं, वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। प्रोफेशनल तरीके से हम कैसे बातचीत करें, ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। स्माइल और ग्रीटिंग का सही इस्तेमाल कैसे करें, ये सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने स्किल्स को मैच करना, ये सिखाया जाएगा। यानी कि कंपनी की जो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है स्किल्स की वो कैसी है और आपके पास कैसे स्किल्स हैं, अब उनको आप मैच करके कैसे इंटरव्यू देंगे, ये आपको स्किल्स सिखाए जाएंगे। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस बढ़ाना, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, आप कैसे बातचीत कर पाएंगे बहुत ही ईजी वे में, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये कोर्स जो है सबको करना चाहिए, जो लोग भी जॉब्स को फाइंड करते हैं उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी बातें आपको समझ आएंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहले अगर आपको पता भी है तब भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, स्किल इंडिया के ऊपर आपका प्रोफाइल भी क्रिएट हो जाएगा, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये बहुत बढ़िया रहने वाला है और आपकी नीड भी है। अगर आप फ्रेशर हैं, अप्लाई करते हैं, तब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, अब आगे सक्सेस नहीं मिल रही, तब भी आपके ये बहुत काम आएगा। और जो लोग काफ़ी बार ट्राई कर चुके हैं जॉब्स के लिए लेकिन अभी उनको सक्सेस नहीं मिली, उनके लिए भी ये बेस्ट है। तो ज़रूर ही मेरे को लगता है ये जॉब्स को फाइंड करने वालों के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है, ये कोर्स उनको करना ही चाहिए। नंबर 2 कोर्स है रिज्यूमे राइटिंग टिप्स।
ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी कोर्स है। यानी कि रिज्यूमे हमारा कैसा हो, रिज्यूमे कैसे अट्रैक्टिव बने कि रिक्रूटर की नज़र में आए, उसको समझ आए कि वाकई इस प्रोफाइल के अंदर कुछ बात है। तो ये सब स्किल्स आपको सीखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो ऐसा कोर्स भी आपको करना चाहिए। ये भी ओनली 55 मिनट का कोर्स है। इसमें भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है और ऑनलाइन कोर्स है, घर बैठ के आराम से इसको भी आप कर सकते हैं। जितने भी ये मैं कोर्स बता रही हूँ सारे ऑनलाइन कोर्स हैं और घर से आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और ये कोर्स भी बिल्कुल फ्री कोर्स है, इसमें भी आपने कुछ भी पे नहीं करना और सर्टिफिकेट भी आपको बिल्कुल फ्री ही मिलेगा। इसके लिए भी आपको कोई पैसे नहीं देने। इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? नंबर 1 पर एटीएस यानी कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, इसके द्वारा कैसे रिज्यूमे को बनाया जाता है वो सीखने को मिलेगा। नंबर 2 पर मॉडर्न और प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है वो सीखने को मिलेगा। नंबर 3 पर स्किल्स और अचीवमेंट को सही तरीके से कैसे लगाना है वो सीखने को मिलेगा। नंबर 4 पर रिक्रूटर के लिए आपका रिज्यूमे कैसे अट्रैक्टिव बने वो आपको सीखने को यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट है रिज्यूमे में होने वाली नॉर्मल जो गलतियां हैं उनसे कैसे बचें वो आपको सीखने को मिलेगा कि क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट है फ्रेशर्स और जॉब सीकर्स के लिए कैसे बेस्ट रिज्यूमे बने, ये आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है ये कोर्स भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। एक रिज्यूमे हमारा अगर स्ट्रॉन्ग बन जाता है, यानी कि हमने सीख लिया क्या क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है सही रिज्यूमे बनाने का, प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे बनता है, जब हमने ये सीख लिया तब आपको कितनी आसानी होगी। बस उसमें आपने कभी कभार अपना एक्सपीरियंस चेंज करना है, थोड़े कुछ स्किल्स ऐड करने हैं जॉब के हिसाब से, बस वो चेंजेस जरूर होंगे, बाकी आपको समझ आ जाएगा। और इंटरव्यू की टिप्स आप सीख लेंगे तो वहाँ आपको सक्सेस के चांस आपके बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही जरूरी कोर्स है आप लोगों के लिए, जो लोग भी जॉब्स को फाइंड करते हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस हो। थर्ड कोर्स है लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाना। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोर्स है। आज मैं इसके बारे में भी आपके साथ थोड़ी खुलकर बात करती हूँ ताकि आपको इसकी भी इम्पोर्टेंस का पता लग सके। लिंक्डइन के ऊपर आपका प्रोफाइल कैसे बने, तो ये सीखने को आपको मिलेगा। तो इस कोर्स का नाम है लिंक्डइन फॉर नॉन आईटी जॉब्स, क्रिएट अ प्रोफाइल रिक्रूटर्स कांट इग्नोर, ये कोर्स का नाम है। ठीक है, ये जो कोर्स है ये भी बिल्कुल फ्री कोर्स है, इसमें भी आपको कुछ पे नहीं करना। इसमें भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा बिल्कुल फ्री, उसको भी आपने कोई पे नहीं करना। ये भी ऑनलाइन कोर्स है, घर पे आप आराम से बैठ के इसको कर सकते हैं। 55 मिनट्स की इसकी भी ड्यूरेशन है। तो इस कोर्स के अंदर हम क्या सीखेंगे? नंबर 1 पर लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बने वो सीखने को आपको मिलेगा। नंबर 2 पर अच्छा हेडलाइन और अबाउट सेक्शन को लिखना, ये आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी होता है, हेडलाइन और अबाउट सेक्शन, तो ये सीखने को आपको मिलेगा। नंबर 3 पर कोई आपके स्किल्स हैं, कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कोई अचीवमेंट्स हैं, उनको इधर कैसे जोड़ना है वो आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है रिक्रूटर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, तो ये आपको सीखने को मिलेंगे स्किल्स यहाँ पर। नेक्स्ट है जो फ्रेशर्स होते हैं वो कैसे गलतियां करते हैं जब लिंक्डइन पर अपने प्रोफाइल बनाते हैं, तो उन गलतियों से हमें कैसे बचना है, वो गलतियां हमें नहीं करनी, और वो गलतियां कौन कौन सी हैं, तो ये भी आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। और नॉन आईटी जॉब्स के लिए लिंक्डइन का सही इस्तेमाल करना, ये आपको सीखने को यहाँ मिलेगा। तो तीनों ही कोर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोर्स है, मुझे लगता है कि ये आपको सीखने ही चाहिए। बिल्कुल फ्री कोर्स है, बहुत ही बेस्ट कोर्सेज इन्होंने बनाए हैं ज़रूरत को देखते हुए कि असल में कहाँ कहाँ जो लोग हैं उनको दिक्कत आती है जब वो फ्रेशर होते हैं, जस्ट 12th करी है, ग्रेजुएशन करी है, अभी उन्हें नहीं पता कैसा रिज्यूमे होना चाहिए, इंटरव्यू हमें कैसे देना है, और लिंक्डइन के प्रोफाइल की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें नहीं पता होती। तो अगर आप ये सब कर लेंगे तो आपका जो एक प्रोफाइल है वो अपने आप ही अच्छा बन जाता है और आपको कॉन्फिडेंस आता है और आप इंटरव्यू में सक्सेस हो जाते हैं, ये बात पक्की है। तो स्किल्स जरूर ही सीखने चाहिए। तो मैं तो जरूर ही कहूँगी कि जो लोग भी जॉब को ट्राई करते हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस, उनको ऐसे कोर्स करने ही चाहिए। और बहुत ही शॉर्ट कोर्स है, 55 मिनट्स के ओनली, ऑनलाइन कोर्स है, घर से आप आराम से इसको कर सकते हैं।
तो अब थोड़ी सी बात करती हूँ मैं लिंक्डइन के ऊपर कि लिंक्डइन पर प्रोफाइल हमें क्यों बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने अभी नहीं बनाया होगा जो लोग जॉब्स को फाइंड करते हैं, लेकिन लिंक्डइन की बहुत ज़्यादा पावर है। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा बन जाता है, यानी यहाँ से सीख लेते हैं और आप अच्छा प्रोफाइल एक बनाना आपको आ जाता है, तो जब आप एक अच्छा प्रोफाइल बना लेंगे तो रिक्रूटर की नज़र में आप अपने आप ही आ जाते हैं, यानी कि जॉब के ऑफर आपको खुद ही आने लग जाएंगे। और दूसरी बात है, naukri.com हो, इंडीड हो, इनके ऊपर भी आपको प्रोफाइल बनाने चाहिए, तो वो लोग भी आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको जॉब्स जो है वो सजेस्ट करते रहते हैं। यानी कि आप यूट्यूब पर तो देखे ही, अगर आपको लगता है कि यहाँ से हमें कुछ थोड़ा बहुत समझ आ जाता है या हम कोशिश करके देख लेते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको naukri.com हो, इंडीड हो या लिंक्डइन पर अपने प्रोफाइल बनाने ही चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं बनाए हैं तो जरूर बना लीजिए। आप कहोगे तो मैं naukri.com, इंडीड, इन ऐसे जो जॉब पोर्टल्स हैं उनके बारे में भी आपको गाइड कर दूंगी, उनको भी, उनके बारे में भी समझा दूंगी कि आपको कैसे यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट करने चाहिए। तो आज हमने मेन सीखा कि हमें लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे जो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा बना होगा तो रिक्रूटर की नज़र में चढ़ते हो। जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, कई ऐसे क्लाइंट आपको मिल जाएंगे, आपको प्रोफाइल उनको अच्छा लगा, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ये फायदे होते हैं। किसी को अर्जेंट कहीं जॉब पर कोई कैंडिडेट चाहिए, आपका प्रोफाइल अच्छा लगा तो आपको वहां से ऑफर आ सकती है, तो ये फायदा होता है। लिंक्डइन के अंदर बहुत पावर है, हालांकि वहां पर भी अब लोग फेक बना देते हैं प्रोफाइल, लेकिन फिर भी काफी बेस्ट रहता है, तो यहाँ प्रोफाइल बनाना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपको सीखने को मिल रहा है कि नॉन आईटी प्रोफाइल्स हमें यहाँ पर कैसे क्रिएट करना है, वो सीखने को मिलेगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो बहुत ही आसान तरीके से बहुत कुछ मैंने ही बता दिया कि इन कोर्सेज के अंदर क्या आपको सीखने को मिलेगा। बस अब आपको सीखना ही है, तो उससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि इसके अंदर क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या मतलब है। तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद रहने वाला है जो लोग भी जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं। तो जरूर देखें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तीनों ही लिंक मिल जाएंगे, जाकर अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के लिए सिंपल आपने मोबाइल से पहले एनरोल करना है, फिर बेसिक डिटेल फिल करनी है, आधार कार्ड भी आपको इसके लिए चाहिए होगा, और बेफिक्र होकर आधार कार्ड आप इसमें डाल सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का पोर्टल है ये, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अभी भी आपको कोई डाउट होगा, कंफ्यूजन होगी, तो आप कमेंट करके वीडियो पर ही पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।